नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोज की तरह आज फिर से रात को 9 बजे हम लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार। चलिए तो सीधे सेशन का स्टार्ट करते हैं। और अभी जो 1-2 दिन आप लोग का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम गया है, तो कई लोगों का यही रिस्पॉन्स है कि सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो उसी लेवल के हैं या उससे कम लेवल के हैं। तो पेपर आसान आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे गलतियाँ मत करिएगा, बस बाकी सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का है और शायद एक सेट में आपने ये सॉल्व भी किया है। तो अभी अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसलिए मैं आपको इस पर कोई खास टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से देखो, ओरली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन किया है आपने। चलिए तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए सर? 8 में 4 का भाग होगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 2 का माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 1 माइनस हो के 2 और 6 से जुड़ के 8 हो जाएंगे। 8 7 15, 15 सही 1/4 को सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 61/4। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, वापस रिपीट हो गया, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1333 रुपये और 2150 रुपये। आपको हानि प्रतिशत बताना है, यानी लॉस जो हुआ है वो कितने % हुआ है, ये आपको बताना है। कैलकुलेशन बस करना है, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि सर लॉस होता है जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो वाकई यहाँ कॉस्ट 2150 ज़्यादा है कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से। पर हमें क्या चाहिए होगा? हमें तो डिफरेंस चाहिए होगा। तो सर डिफरेंस कितना है? 1333 के हिसाब से अगर इधर देखें तो 17 रुपये का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है आपका? लगभग 8 रुपये का, ठीक है। तो हाँ, तो ये अपना बना लॉस। तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? लॉस का कंपैरिजन चाहे प्रॉफिट का कंपैरिजन हो, वो कॉस्ट से ही होता है, 2150। अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 817, 2150। आप सबको पता है कि 2150 का 10% 215 होगा, यानी 215 के हिसाब से अगर मैं 4 गुना करूं तो 215 का 4 गुना कितना होता है? 860, यानी इसका 40% 860 होता, और ये 40 से थोड़ा कम है। तो 40 से थोड़ा कम आपके पास एक ही ऑप्शन था, 38%। बाकी तो 40 से ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो इसको थोड़ा ऑप्शन से आपको कैलकुलेट कर लेना था, है ना। कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी, पर ऑप्शन अवेलेबल हैं तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। चलिए, रोहन ने 275 रुपये मेज की दर से मेज खरीदी। यदि वह 16 मेज, ये मेज लिखा हुआ है, 16 मेज 5060 रुपये को बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बताइए। प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ के 15 सेकंड का टाइम लीजिए, आंसर दीजिए। चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। देखो एक बात का ध्यान रखना, खरीदने का 1 मेज का दिया है और बेचने का 16 मेज का दिया है। या तो दोनों 16 मेज के हों या तो दोनों 1 मेज के हों, तब तो कंपैरिजन करना आसान होगा। मेरे ख्याल से इसको 16 मेज बना लेना ज्यादा सही रहेगा। एक खरीद रहा 275 में, तो 16 खरीदा होगा 16 गुणे 275 में। इसमें 16 का आपको टेबल पढ़ना होगा, बस हो गया। तो 16 5 80, 16 पंचे 80, कैरी गया 8, 16 7 112 और 8 120, कैरी गया 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया? 4400। तो 4400 कॉस्ट पे आपको मिल रहा है 5060 रुपए, यानी 660 रुपए आपकी प्रॉफिट है। कितने में? कॉस्ट में, 4400 में, है ना। बस यूनिट हमें बराबर रखनी थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 22, ये सीधा डिविजिबल हो रहा है 15%, ठीक है। क्या बन रहा है? 15, 22 से डिवाइड कर सकते थे आप लोग, 30 बनता, 2 से डिवाइड होके 15%, और ऑप्शन भी क्लोज थे, है ना। तो इसलिए इसमें कैलकुलेशन करना होगा।
तो 15% इसका आंसर है। यहाँ पे एक ही चीज समझनी है कि सर नंबर ऑफ जो मेज है ना वो दोनों केस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पे दोनों केस में क्या था, अलग अलग, इसका ध्यान रखना है। चलिए ये आ गया क्षेत्रमिति का क्वेश्चन, फॉर्मूले पर बेस्ड है, आसानी से बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्ग और वृत्त दोनों का परिमाप बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वर्ग और वृत्त दोनों का जो परिमाप है वो क्या होता है, वर्ग का होता है 4a और वृत्त का होता है 2πr। परिमाप मतलब यहाँ पे आप परिधि भी बोल सकते हैं वृत्त की। पर आपको क्या पता है, आपको पता है एरिया पाई आर स्क्वायर 1386। तो आप सबको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 22 का 6 गुना 22 छंग 132 है ना, और फिर 22 तिया 66, तो आर स्क्वायर हमारा बन रहा है 63 गुणे 7। तो 63 से 9 7 अलग कर लेते हैं तो 7 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो रेडियस हमारी 21 हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 21 और ये कितना 4 है, यहाँ से a आएगा आपका 4 से ये 11 कैंसिल, 7 से ये 3, यानी a बन रहा है 33। तो 33 का वर्ग एरिया होगा 1089, क्योंकि आपको एरिया बताना था तो 33 का वर्ग करना पड़ता 1089 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला और थोड़ी सी कैलकुलेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन, ये आसानी से 10 सेकंड में आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस लास्ट की लाइन ध्यान से पढ़ना, गलत आंसर मत दे देना जल्दबाजी में। तो रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने की बजाय संख्या को 2 से गुणा कर देता है, तो परिणामी संख्या जो है सही संख्या का कितना % है ये आपको बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने कहा था संख्या एज्यूम कर लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसका 2 से गुणा 2 से भाग करना आसान हो, तो 2 ही है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि आपको करना था 2 से भाग, तो एक्चुअली आपका आंसर क्या आना चाहिए 1, पर आपने क्या कर दिया 2 से गुणा, तो कितना आ गया 4। तो परिणामी संख्या ये, सही संख्या ये, तो कितना अनुपात बना रहा है 4:1 का, तो परसेंट में कितना बनेगा 400%। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता था कितने % ज्यादा है, तब आंसर 300 होता, लेकिन फिलहाल ज्यादा नहीं बोला है, डायरेक्ट पूछा है कितना % है, तो सर 400% है। आसान क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये आ गया बहुलक, यहां पे इसको सही कर लीजिएगा, ये बहुलक है, बहुलक यानी मॉड। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने 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 विकेट लिए, दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा। आ गया होगा। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसी में से आपको लगा देना चाहिए। तो एक कितनी बार आया, देखो एक यहां पर 1 बार आया है, एक यहां पर आया है 2 बार, ठीक है, तो 1 2 बार आया। 3 कितनी बार आया है, 1 यहां पर है, 3 1 यहां पर है, ये भी 2 ही बार आया है। 2 कितनी बार आया है, तो सर 1 यहां पर है, 1 यहां 3 और 1 यहां, तो देखो 2 सबसे ज्यादा बार हो गया है, लेकिन अभी 0 भी काउंट करना है, तो 0 तो सर 2 ही बार है, एक यहाँ पे 3 बार है, तो फिलहाल बहुलक इसका क्या होगा 2। कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है ये देखना आप आई स्पैन से कर सकते हो, केवल स्क्रीन में देखने का काम है बस, है ना, बस जल्दबाजी में वही गलतियां नहीं होनी चाहिए। आ गया DI का क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लीजिए। DI क्या कह रही है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। तो किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, ये जो बार ग्राफ दिए हुए हैं ये रेशियोज हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि दशमलव रेशियो बनता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है।
इसका देखते ही आंसर करना है 3। क्यों? क्योंकि सर आपने लाभ पूछा है, लाभ के लिए आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी और हर साल का आपने केवल रेशियो बताया है, ना तो कॉस्ट पता ना एक्सपेंडिचर पता, तो कैसे प्रॉफिट बता पाएंगे? तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये रेशियो है, ये डेटा तो है नहीं कोई कांस्टेंट। आपने रेशियो दिया है और कांस्टेंट पूछ रहे हो, कैसे आएगा? 8वां क्वेश्चन लगाइए इसको जल्दी से। 9800 रुपए की एक राशि 6 वर्षों में 4704 रुपए का साधारण ब्याज देती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा हमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। जल्दी से, सब कुछ पता है, आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए बस। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है आप लोग को तो फॉर्मूला भी पता होगा, PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज 4704 है, मूलधन 9800 है, ब्याज की दर पता करनी है, समय 6 वर्ष है। एक तो ये तरीका हुआ, फॉर्मूले में रख करके इसको हम सॉल्व कर लें। 2 0 2 0 इसके कैंसिल हो गए, 6 से इसको कैंसिल कर लें तो 6 7 42 हो गया, 5 बचा, 6 8 48 हो गया, फिर 6 चौको 24 हो गया। 98 की टेबल में 8 गुना ये होगा, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट से आइडिया लग रहा है। तो आर कितना हो गया? 8%। हमारे पास ऑप्शन भी है, बिल्कुल। तो एक ये तरीका। दूसरा तरीका, आप यही चीज कैलकुलेशन ओरली करिए ना। 4704 अगर 6 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना होगा, डिवाइड कर लो, और वो जो 1 वर्ष का आएगा यही आएगा 784 रुपए। तो वो 784 रुपए 9800 का जितना परसेंट होगा वही ब्याज की दर है। मतलब प्रोसेस यही करनी है, बस कोशिश करिए ओरली करने की। 6 से भाग करने के लिए लिखना तो नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना। 6 का भाग तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो दिया है 7-8, बी सी का रेशियो दिया है 7-9, ए बी सी का मिक्स्ड रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। उम्मीद है अब तक में आ गया होगा। देखो रेशियो कंबाइन करना है आपको 7-8, और क्रम भी बहुत बढ़िया है, ए बी बी सी, तो सीधा कंबाइन हो जाएगा। तो ये 49, 56 और 9 8 72, तो 49, 56, 72, ये लास्ट ऑप्शन आपका। पहले 49 से ही आंसर हो जाता है ये। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको बताइए, बहुत जल्दी आंसर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, हो सकता है कुछ लोगों ने 44% आंसर दे दिया हो। ध्यान दीजिएगा, उसने एरिया नहीं पूछा है, उसने परिमाप पूछा है। तो ध्यान रखना, वर्ग की भुजा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिमाप में परिवर्तन होगा। आंसर 20% है। 44 तब होता जब एरिया पूछा होता, तो आप AB प्रिंसिपल लगा के आंसर देते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने 44 दिया होगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है अपने को। चलिए एक और DI का क्वेश्चन आ गया। ये किसके बारे में है? कह रहे कि नीचे दिया गया रेखा चित्र जो है 5 लगातार वर्षों के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात, ये भी रेशियो दिया हुआ है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, है ना, ये सब रेशियो में है। तो क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता करना है क्या सही है। पहला, दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष Y3 के लिए आयात अधिकतम है क्या? दूसरा, क्या आंकड़े पर्याप्त नहीं है? तीसरा, क्या Y3 वर्ष के लिए निर्यात वर्ष Y2 के लिए निर्यात से अधिक है क्या? दिए गए 5 वर्षों के लिए Y1 के लिए आयात क्या न्यूनतम है? देखिए, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन और बड़ा सीधा सा जवाब। कोई भी आंकड़ा यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब रेशियो में है। सर ये इंडिविजुअल रेशियो है। आप ये जो रेशियो दे रहे हो ये इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट इस साल का है, इससे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरे वर्षों से। उसके लिए आपको डेटा और कुछ बताना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू बताइए या इनका कुछ कंपैरिजन बताइए। तो यहाँ पे तो केवल रेशियो है, ऊपर से इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए कौन ज्यादा है कौन कम है ये तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को भी ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। यहाँ 2b - a है ना।
यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे ए का मान क्या होगा। 2b माइनस ए ब्रैकेट के अंदर है और फिर पूरे का बटे ए है। लगाइए जल्दी से, 10 सेकंड में होना चाहिए ये। चलिए, ए बी से 25% अगर कम है तो सर 25% का रेसिप्रोकल 1/4, तो क्यों ना हम बी को 4 मान लें और ए को 1 कम है ना, वो 25% कम है यानी 1 कम है, तो कितना हो गया 3। ये हमारे एजम्पशन से, अब उसमें रख दीजिए वैल्यू, तो 2b कितना हो जाएगा 8, 3 घटाना है और 3 से ही भाग करना है, 5/3। आसान क्वेश्चन है, नंबर एज्यूम करना बस आपके ऊपर है, बड़ी नंबर एज्यूम कर रहे हो कि छोटी नंबर एज्यूम कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी इसको लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। आराम से लगाइए, गलत मत लगाइएगा, 25 सेकंड का टाइम बहुत होता है। सॉरी, हाँ जी अब तक में आ जाना चाहिए। देखो पहली बात तो जो कॉस्ट दिया हुआ है वो कह रहा सॉरी 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदी जा रही, तो 1 रुपए में कितनी खरीदी जा रही, 324/486। हमें कितने रुपए के बारे में बताना है, 90 रुपए के बारे में, तो हम 90 रुपए तक पहुंच जाते हैं। सर 90 रुपए पे हम पहुंच गए, 324/486 गुणे 90। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 3 से ये 30 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 और ये 2, और जस्ट इसी का डबल लिखा हुआ है, तो 30 दूना 60 हुआ। यहां से क्या पता चला कि सर अगर वो 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीद सकता है तो 90 रुपए में कितनी खरीदेगा, 60। 90 रुपए में 60 तक हम पहुंच गए। अब 90 रुपए में बेचे कितनी, यानी हमने पैसे को कांस्टेंट कर लिया, अब नंबर्स पे खेल है, तो सर कितना प्रॉफिट चाहिए, 50, तो 50% का रेसिप्रोकल 1/2, यानी वो 1 टॉफी बचाए 2 टॉफी बेचे तो खरीदा कितना होगा, 3। 50% 1/2, 1 बचा ले, 2 बेच ले, तो खरीद के कितने लाया, 3, और खरीद के कितने लाया था, 60, यानी 60 की जगह 3 है तो 1 की जगह 20 होगा, यानी वो 20 बचाए तो बेचे कितने, 40। पहला ऑप्शन इसका 40। ये रेसिप्रोकल से ही लगाना है, पर 90 रुपए तक आपको पहले पहुंचना पड़ेगा कि 90 रुपए में कितनी वो टॉफियां खरीद पाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए टाइम भी ज्यादा दिया था। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको 20 सेकंड का टाइम है, समझकर लगाइए, आसान है। चलिए अब तक में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 45,000, 81,000, अच्छा समय सबका बराबर है तो सीधे इसी का रेशियो करते हैं, तो सभी के 3-3 जीरो कैंसिल कर दें और 9 से सब डिविजिबल है, तो डायरेक्ट मैं रेशियो लिख रहा हूं, 9 से डिवाइड करने के बाद ये रेशियो आएगा। सर इस रेशियो में हमें बताना किसके बारे में है, सुमित के बारे में, तो सुमित का हिस्सा होगा 5 टोटल यानी 24, 5/24 उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, टोटल प्रॉफिट है 4800, तो 4800 में उसका हिस्सा कितना बनेगा, इस हिसाब से
1000 रुपए, लेकिन इन्होंने 30% चैरिटी कर दी है, तो बचा कितना 70%, तो सबको अपने अपने हिस्से का 70% मिलेगा। तो 1000 का 70% 700 रुपए मिलेगा। चाहो तो पहले इसका 70% कर दो, या सुमित की वैल्यू निकाल कर 70% कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, लगाइए इसको 10 सेकंड में। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एबी प्रिंसिपल लगा दिया करिए, मार्कअप परसेंटेज पता करना है, डिस्काउंट हमें पता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 820/100। ओवरऑल क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, तो फिलहाल हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट रख दीजिए 36, प्रॉफिट है तो प्लस में रखिएगा बस। ये 5 हो जाएगा, ये माइनस होके 4a/5, और ये 20 जाकर इसको प्लस हो जाएगा तो 56, तो ये 14, तो a की वैल्यू सीधा 70, यानी मार्कअप परसेंटेज कितना है 70%, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ? बाकी ये नंबर एज्यूम करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस में, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट, इससे भी लगा सकते हैं, पर इससे रेशियो आता है, रेशियो से कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने परसेंट ज्यादा कम है। चलिए नेक्स्ट। चलो, इस तरह का क्वेश्चन जनरली आ ही रहा है, ट्राई करिए, 10 सेकंड में आंसर दीजिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी? देखो, इसके लिए मैंने समझाया था कि जितने गुना दिया है उसी की पावर में मिलने वाला है 216, तो कितनी पावर में मिलता है आप सबको पता है, क्यूब होता है, इसी 3 का गुणा कर दीजिए, कितने टाइम में ये 6 गुना हो रहा था, 4, तो आंसर होगा 12, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 12। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है हमें हर सेट पे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 60 और 4 दिया है, उनका योग भी दिया है 32, तो इनका अंतर क्या होगा आपको बताना है, उन नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। 20 सेकंड में लगाइए इसको। चलिए, तो मैंने पहले भी समझा रखा है कि अगर एचसीएफ दिया है ना तो उसी के मल्टीपल में हमारी नंबर होगी, तो 4x और 4y का लघुत्तम क्या बन जाएगा 4xy, जो कि कितना दिया हुआ है 60, तो x गुणे y कितना बन गया 15, तो अब दो संख्याओं का 15 गुणा 1 बनता है, 1 गुणे 15 से, 1 बनता है 3 गुणे 5 से। अब या तो ये पेयर होगा संख्या का या तो ये होगा, तो बना लेते हैं, तो एक बनेगी संख्या का पेयर 4 और 60, एक x की जगह 1 रख रहा हूं, y की जगह 15 रखने पे 4 60 पर इनका योगफल 64 आ रहा है, हमको 32 चाहिए। दूसरा रख के देखिए, तो 4 3 12, 4 पंचे 20, तो 20 12 कितना होता है जोड़ने पे 32, बिल्कुल इन्हीं का अंतर बताना है तो 8 होगा। ये मैंने आपको तरीका बताया, बाकी अगर आप नंबर ढूंढ लो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, नंबर ढूंढ, क्योंकि 4 के मल्टीपल में नंबर होंगी भैया, 4 के मल्टीपल में कौन होती है 4 8 12 16 20, है ना, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। या तो नंबर ढूंढना आपके लिए आसान हो, या वो जो तरीका बताया मैंने, जो आपको इजी लगे वो लगाइए। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया ये, 20 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको लगाइए। रवि मनीष नवीन अकेले किसी कार्य को 30 15 तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो नवीन से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 20 सेकंड का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए।
चलिए अब तक में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, रवि, मनीष, नवीन। रवि को लग रहे हैं 30 दिन अकेले काम करेगा, इसको लग रहा है 15, इसको लग रहा है 10। तो इनके हिसाब से हमने 60 काम मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ये 2 4 6। पहले 2 दिन तक तीनों थे, 2 दिन बाद गया ना रवि, 2 दिन बाद गया, मतलब 2 दिन तक तो तीनों थे, तो 6 4 10 2 12, 12 के हिसाब से 2 दिन में कितना काम हो गया 24। फिर उसके बाद रवि चला गया, रवि चला गया तो अपनी एफिशिएंसी भी लेके चला गया। अब कौन बचा, मनीष और नवीन, इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई 10, और ये कितने दिनों तक, और 3 दिनों तक, तो 10 नहीं 30 काम और हो गया। टोटल काम कितना हो गया 54, काम बचा कितना 6, क्योंकि टोटल कितना था 60, तो हमने जो हो गया है जो बचा है वो निकाल लिया 6। अब आदमी कौन बचा हुआ है, अब तो मनीष भी चला गया, कौन बचा नवीन, और नवीन की एफिशिएंसी भी 6 है, काम भी 6 है, तो इसको केवल 1 ही दिन लगेगा रिमेनिंग वर्क को, तो रिमेनिंग ही पूछा है तो 1 लगा दीजिए। टोटल पूछता तो क्या करते, ये 2 दिन 3 दिन 1 दिन तीनों ऐड होते 6 दिन होता, लेकिन फिलहाल रिमेनिंग पूछा है तो 1 दिन आंसर देंगे अपन। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आता है, और मैंने पहले ही बताई है कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको टाइम एंड वर्क में दिक्कत है वो जाकर के अच्छे से पढ़ ले उसको। परसेंटेज और टाइम एंड वर्क 2 चैप्टर ऐसे हैं, इनके क्वेश्चन आपको कम से कम 20 में से 5-6 मिल जाएंगे। लगाइए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, 10 सेकंड में लगा दीजिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना साइन का, है ना। हो गया, चलिए, तो पहले तो ये हो जाएगा भाग, और ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सर ये कितना बचेगा 2, इसको 2, और ये -30/7, ये सॉल्व होगा तो कितना बनेगा 15, एक -14/7, है ना। ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, तो ये सॉरी 14/3 था यहाँ पे, है ना 3, तो ऑफ का मतलब इंटू ही होता है, तो डिविजिबल हो गया। ये 8 राइट 1/2, और ये कितना बचा 20, तो इसको अपन सिंपल करें तो 17/2 माइनस इसको ले ही जाते हैं तो 40, तो 23/2 होगा, लेकिन माइनस में, तो 23/2 माइनस में 4th ऑप्शन में। और जितना ज्यादा हो सके ओरली करें उतना अच्छा आपके लिए, ये समझाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, और उतना ही आसान क्वेश्चन, बस गलती मत करना। ट्राई करिए। एक्स वाई का रेशो 6:5, जेड वाई का रेशो 9:25, एक्स जेड का रेशो आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है। चलिए, तो यहां पे एक्स वाई ध्यान रखना, जब मिक्स होता है तो कॉमन पार्ट साथ में होना चाहिए, तो यहाँ वाई जेड होना चाहिए, यहाँ जेड वाई, बस इसी को थोड़ा रिवर्स करना होगा। तो एक्स वाई तो ठीक है, जेड वाई वाई जेड बनाएंगे तो 25 9 हो जाएगा, तो हमें मतलब केवल एक्स से है 150, 25 का 6 गुना, और किससे मतलब है जेड, जेड का चाहिए ना, तो जेड ये बनेगा, तो आपका 9 पन्ना 45, तो 150 और 45, तो आप सबको पता है ये 15 से डिविजिबल है, 15 का ये 10 गुना है, 15 का ये 3 गुना है, तो 10 दिन आपका पहला ये ऑप्शन हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इसी स्पीड के साथ क्वेश्चन लगाए होंगे। देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देता हूं, अगर लग रहा है वो क्वेश्चन 10 सेकंड का है तो 10 ही सेकंड लगाइए, ज्यादा टाइम की आदत मत डालिए, क्योंकि आपको एक एग्जाम नहीं देना और भी एग्जाम देने, है ना, तो वहां इतने हल्के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि पहले 300 तक एसएससी जीडी लगा लेते हैं, आज 9वां पार्ट है, 15 पार्ट तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद फिर हम सीएचएसएल पे आ जाएंगे। मेरा प्रयास होगा कि सीएचएसएल के टाइम पे मैथ और रीजनिंग दोनों ले लिया जाए, जिससे 1 घंटे में अपन दोनों को, 1 या सवा घंटे में अपन दोनों को कवर कर लेते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, तो प्लीज इसके बारे में आप मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट्स करके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल फिर रात को 9 बजे, तैयार रहिएगा। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और एक ना एक दिन जरूर आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।